What is regression? Regression in statistics is a set of techniques for estimating the relationship between a dependent variable that is called the target and one or more independent variables that is called the predictors. So इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं. सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को टारगेट वेरिएबल्स कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रेडिक्टर्स कहा जाता है. So it models how changes in independent variables affect the dependent variables. So ये क्या कहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बढ़ने और घटने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आते हैं. Purpose so primarily used for forecasting, prediction and quantifying the strength of relationship between the variables. So इसका प्राइमरी पर्पस है फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बढ़ने और घटने से डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आता है. फॉर एग्जांपल प्राइस के बढ़ने से और घटने से डिमांड में क्या चेंजेस आता है. सो दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फोरकास्टिंग और फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पे एक है वेरिएबल्स इसमें टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. इसके टाइप्स होते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन. इसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन होता है. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इसका इक्वेशन होता है. यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, a प्लस बी एक्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. तो इसके बढ़ने और घटने से y में क्या चेंजेस आता है इसे हम रिग्रेशन फाइंड आउट करेंगे. मल्टीपल रिग्रेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हैं उसको मल्टीपल रिग्रेशन बोलेंगे. हाउ इट वर्क्स, इट फाइंड्स द बेस्ट फिट लाइन ऑफन यूजिंग least square fitting that minimizes the distance between the data points line. सो गिवन बाय द फ्रांसिस गैल्टन. तो ये जो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है इसको फ्रांसिस गैल्टन ने दिया है. तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसको डेटा पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे है रिग्रेशन लाइन जिसको बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं, और यहाँ पे इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिग्रेशन लाइन लिखा है. तो इसका ये जो लीनियर रिग्रेशन का ये एक छोटा सा डायग्राम है. सो कॉमन एप्लीकेशन इसका जो है वो फोरकास्टिंग का है, जैसे मैंने बताया फ्यूचर प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिंग सेल्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इससे सेल्स कैसे अफेक्ट होता है. सो डिमांड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. सो पिछले साल प्राइस के बढ़ने और घटने से किस तरीके से डिमांड में चेंजेस आए हैं. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स. एनालिसिस, इसमें हम एनालिसिस करते हैं, मीन्स अंडरस्टैंडिंग विच फैक्टर्स मार्केटिंग स्पेंड मोस्ट इम्पैक्ट ऑन आउटकम सेल्स. मीन्स हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं कौन से फैक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट पकाता है इस तरीके से. मेडिसिन, सो मेडिसिन्स मतलब हेल्थ साइंस में जैसे कि मॉडलिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड ब्लड प्रेशर. एज एंड ब्लड प्रेशर में क्या मतलब रिलेशनशिप हो सकता है. सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. सो डिफरेंस फ्रॉम कोरिलेशन. कोरिलेशन से रिग्रेशन किस तरीके से डिफरेंट है. सो कोरिलेशन क्या मेज़र करता है, कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. मतलब दोनों वेरिएबल्स में किस हद तक रिलेशनशिप हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं. रिग्रेशन qualifies the forms that the relationship between how one variables influences the other. सो रिग्रेशन क्या कहता है, रिग्रेशन में एक वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल के ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस डालता है उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं. मतलब एक वेरिएबल्स के बढ़ने और घटने से किस तरीके से और एक वेरिएबल्स के ऊपर क्या फ़र्क आता है उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं. थैंक यू सो मच.